नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी पर नीतीश कुमार भड़क उठे हैं। बिहार के हालात पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। लालू यादव को मैंने सीएम बनाया, ये सीएम नीतीश की ओर से कहा गया। मुस्लिमों को वोट लेने वाले कुछ नहीं करते हैं। और साथ ही साथ देखिए किस तरह विधानसभा के भीतर बिहार विधानसभा का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार भड़के हुए अंदाज में नजर आए। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी दौरान सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार अचानक तेजस्वी यादव पर भड़क उठे। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पिता को भी हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था, तुम्हारे ही जाति के लोगों ने इसका विरोध किया था। उनके इस बयान के बाद से सदन में हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल देखिए बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव से किसी बात को लेकर के नोकझोंक की शुरुआत, और उसी नोकझोंक के दौरान नीतीश कुमार की ओर से तेजस्वी यादव पर भड़कते हुए उन्होंने ये कहा कि याद करो वो समय जब तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी हमारा ही हाथ था। तो फिलहाल ये भी उनकी ओर से कहा गया कि और आप ही के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से विरोध जाहिर किया गया था जब आपके पिता मुख्यमंत्री बने थे। लोग आए और आते ही 2000 सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ में इस वक्त राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो देखिए विधानसभा में जिस तरीके का बयान सामने आता है नीतीश कुमार का, और अब लाजमी है कि इस पर राजनीति तो होगी ही होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया और ये कह दिया कि अगर लालू यादव जिस वक्त मुख्यमंत्री बिहार के बने थे तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार का ही रहा था। तेजस्वी यादव से तीखी नोकझोंक के दौरान उन्होंने ये बात कही। पूरा मामला क्या, और साथ ही अब इस पर राजनीति और किस ओर आगे बढ़ेगी, इसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, विधानसभा में जो नीतीश कुमार ने बातें कही हैं वो 3 प्रमुख बातें हैं जिसके आधार पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और खास करके तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पहली बड़ी बात ये कहना कि लालू प्रसाद को उन्होंने ही बनाया है। दूसरी बात उनका कहना कि आपके जात वाले ही विरोध करते थे, फिर भी मैंने उनको बनाया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सारा काम हमने किया। तो ये जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव को उन्होंने माकूल जवाब दिया जी। और इस नीतीश कुमार के भाषण से पहले तेजस्वी यादव ने जो बार बार नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ से ये सवाल उठाया जाता रहा है कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति बहुत ही खराब थी, जंगल राज था, उसका एक एक जवाब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दिया था। इसी के बाद जब मुख्यमंत्री का जब बोलने का मौका आया तो उन्होंने ये बात कहा। मुख्यमंत्री के बोले जाने से पहले तेजस्वी यादव की सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो दोनों डिप्टी सीएम है, और विजय कुमार चौधरी जो बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उनसे तेजस्वी यादव को इसी मुद्दे पर तीखी बहस हो चुकी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री आए तो वो अपने तेवर में आए और उन्होंने एक एक बात खोल के रखी और कहा कि जो कुछ भी विकास हुआ है उसमें तुम्हारे पिता का कोई रोल नहीं था,
तुम्हारे पिता को तुम्हारे जात वाले ही बनाना नहीं चाहते थे और तुम्हारे पिता को हमने बनाया। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि इस पर राजनीति होनी तो तय है, आज से शुरू हो जाएगा क्योंकि चुनावी माहौल है और नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले के पुराने अगर दिनों में जाएं तो ये बात लालू प्रसाद भी कह चुके हैं कि नीतीश को आगे बढ़ाने में मेरी भूमिका है। कई बार उन्होंने मंच पे कहा है, कई बार उन्होंने टीवी चैनल के टॉक शो में कहा है। तो ये अब ये बड़ी बहस का मुद्दा बनेगा क्योंकि जिस तरह से क्रेडिट लेने की बात चल रही है। लेकिन देखिए राजीव, जब भी चुनाव होते हैं तो हालांकि इसमें भी कोई दो मत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का जादू हर चुनाव में चलता है। वो जिस पार्टी के साथ में हाथ मिला लेते हैं वही पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है और उसके बाद से तय होता है कि मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन। और ऐसे में अगर वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से इसे गलत ठहराया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि तेजस्वी यादव जंगल राज के वक्त का समय गिनाते हैं तो कभी उस पर सफाई दे देते हैं, इस पर सीएम नीतीश कुमार भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन जो इस वक्त तस्वीर हम बिहार की देख और समझ पा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, और ऐसे समय में जब इस प्रकार की बयानबाजी सामने आती है तो विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ने की भी कोशिश से मान सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल। अब मैंने कहा कि विधानसभा का चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन होगा और शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी से पूरा माहौल बन चुका है और नेताओं के भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से विधानसभा में नजारा देखने को मिला है, उससे लगता है कि अब जो है जो नेता हैं वो जिस पार्टी के नेता हैं वो हर पार्टी के नेता अब अपनी तैयारी करेंगे और नीतीश कुमार के इस बयान पर अब आरजेडी के तरफ से लालू प्रसाद का भी बयान आ सकता है, राबड़ी देवी का भी बयान आ सकता है, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है। तो सत्र के दौरान इस बजट सत्र में अभी और हंगामा हो सकता है, क्योंकि मामला पूरा जो 2005 के पहले का बिहार, 2005-2090 के बीच का जो बिहार था, उसके बारे में सवाल बार बार एनडीए की तरफ से खड़ा किया जाता है कि उस समय हालात बहुत ही खराब थी और नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की पूरी टीम जो है लगी है कि जो भी कुछ हुआ है वो नीतीश के नेतृत्व में हुआ है। तो ये क्रेडिट लेने का, एक क्रेडिट गिनाने की राजनीति होगी और इसको निश्चित तौर पर चुनाव में जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और फिर से और भी जुबानी जंग तेज होगी। इसका संभावना अभी से दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने ठीक है, यानी विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते इसी तरीके की टिप्पणियां देखने को मिलेगी एक दूसरे पर।